आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ही पेरेंट से उत्पन्न संतान जो मार्फोलॉजिकल एवं जेनेटिकली अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता के समान होते हैं। तो कहते हैं मतलब जेनेटिकली एवं मार्फोलॉजिकल पेरेंट्स के समान बोलता है तो होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, एक क्लोन भी होता है मतलब एक पुंजक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन मतलब इसमें से ये भी होता है और ये भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन निम्न परिस्थिति में होता है। बाइनरी फिजन, तो हमारा बाइनरी फिजन पर ऑप्शन है, ए में प्रतिकूल, बी में सर्दी, सी में गर्मी, डी में कोई नहीं। इसमें से इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा, इसका आंसर सही आंसर अनुकूल होगा। उसी प्रकार हमारा तीसरा है, मल्टीपल फिजन निम्न डिवीजन में होता है, मतलब डिवीजन मतलब भाग में होता है। तो हमारा ऑप्शन है माइटोसिस, बी में मिसोसिस, ए में ए और बी दोनों, डी में नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोसिस। उसी प्रकार हमारा चौथा है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए में यूनिसेलर मतलब एक कोष की है, बी में मल्टीसेलर मतलब बहुकोष की है, ए और बी मतलब ये दोनों से कोई एक, डी में नन मतलब इस सभी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी मल्टीसेलर मतलब बहुकोष की है। उसी प्रकार दूसरा है, बर्डिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेलर, बी में मल्टीसेलर, सी में ए और बी, डी में नन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेलर और मल्टीसेलर, इसमें दोनों में होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसी प्रकार दूसरा है शकरकंद है। शकरकंद मतलब किस में आता है, रूट, स्टेम, लीफ या नन। रूट आता है हमको जड़ में, रूट में। पोटैटो है एक ट्यूबरस, एक ट्यूबर, सी में ए और बी दोनों, डी में नन। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबर, पोटैटो मतलब ट्यूबर में आता है। जिंजर, जंजर कहलाता है राइजोम, बी में कॉर्म, सी में ए और बी दोनों, डी में नन। इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोम। एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, निम्न लीफ मतलब पत्ता के द्वारा प्रजनन होता है। ये आपको बिहार बोर्ड में भी पूछा जाएगा 2025 में, बीबीआई क्वेश्चन है। इसका ए में हो जाएगा मैंगो, बी में ब्रायोफाइलम, सी में ए एंड बी दोनों, डी में नन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह फूल जिसमें एक सेक्स ऑर्गेन मौजूद रहता है कहलाता है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए सेक्सुअल फ्लावर, बी में बाइसेक्सुअल फ्लावर, सी में ए और बी दोनों, डी में नन। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा सही ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब पपीता मतलब क्या बोलता है, एक ही सेक्स ऑर्गेन किस में होता है, यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय में। दूसरा है, वह फूल जिसमें एंड्रोसियम और गायनेसियम मौजूद रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए यूनिसेक्सुअल, बी बाइसेक्सुअल, सी में ट्राइसेक्सुअल, डी में नन। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा बाइसेक्सुअल। उसी प्रकार हमारा तीसरा है, एंड्रोसियम का यूनिट कहलाता है, ए में कार्पेल, बी में पिस्टल, सी में ए और बी, डी में नन। इस सभी में से हमारा नन हो जाएगा, इस सभी में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर स्टामेन होगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा है, गायनेशियम का यूनिट होता है, गायनेशियम का यूनिट आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए कार्पेल, बी पिस्टल, सी ए और बी, डी में नन। इसका सही ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। स्टामेन के निम्न भाग होते हैं, मतलब स्टामेन के कितने भाग, आपके ऑप्शन 1 2 3 4, स्टामेन के 2 भाग होते हैं। उसी प्रकार दूसरा है,
कार्पेल के भाग हैं। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए स्टिग्मा, बी स्टाइल, सी ओवरी, डी ऑल ऑफ दीज। कार्पेल के भाग हैं ऑल ऑफ दीज, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसी प्रकार हमारा दूसरा है, वह फूल जिसमें एंड्रोसियम अनुपस्थित रहता है, मतलब एंड्रोसियम नहीं रहता है, वह कौन सा फूल है? तो आपके ऑप्शन है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर, ए और बी दोनों, मतलब कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर बोल रहा है। सी में, डी में नन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? इनकम्प्लीट फ्लावर। प्रकार दूसरा है, पोलन ग्रेन कहलाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए मेल गेमिट, बी फीमेल गेमिट, सी ए और बी, डी नन। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे मेल गेमिट। उसी प्रकार दूसरा है, पोलन ग्रेन में क्रोमोजोम की संख्या होती है। पोलन ग्रेन में आपके एक में ऑप्शन हो जाएंगे एन, बी में 2n, सी में 3n, डी में 4n। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ए एन। गेमिट में क्रोमोजोम की संख्या होती है गेमिट में। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए में n, बी में 2n, सी में 3n, डी में 4n। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ए एन। इसी प्रकार दूसरा है, एग सेल में क्रोमोजोम की संख्या होती है। एग सेल में क्रोमोजोम की संख्या, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ए एन। इस प्रकार हमारा दूसरा है, गेमिट में क्रोमोजोम की संख्या होती है। गेमिट में क्रोमोजोम की संख्या होती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए में n, बी में 2n, सी में 3n, डी में 4n। तो इसका बी 2n हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस निम्न में पाया जाता है। ट्रिपल, ए में जाइगोट में, बी में पॉपुलर न्यूक्लियस, सी में इम्ब्रियो में, डी में इंडोस्पर्म में। जाइगोट मतलब क्या? 2n। पॉपुलर न्यूक्लियस को और कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, n+n। इम्ब्रियो को 2n और इंडोस्पर्म को 3n। तो इसका सही ऑप्शन इंडोस्पर्म हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा है, पोलन ग्रेन के एंजाइम में पाया, एंजाइम मतलब भाग में पाया जाता है। ए में स्पोरुलिन, बी में पोलिस्टीन, सी में ए और बी दोनों, डी में नन। इसका सही ऑप्शन स्पोरुलिन हो जाएगा। पोलन ग्रेन के एंजाइम में पाया जाता है। ए में पेक्टिन, बी में सेल्यूलोज, ए और बी, मतलब डी में नन। इसका मतलब ए और बी दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है, बोल रहा है कमल में निम्न परागण होता है। कमल में निम्न परागण, ए में जल परागण, बी में वायु परागण, सी में ए और बी, डी में नन। तो इसमें क्या होता है? कमल में कीट परागण होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, कमल में कीट परागण होता है। उसी प्रकार दूसरा है, वायु परागित फूल में मौजूद रहता है। ए में रंग, बी में गंध, सी में मकरंद, डी में इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर कीट परागण होगा। कीट परागण इसका। दूसरा है, साल्विया में निम्न परागण पाया जाता है। साल्विया में आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए में वायु परागण, बी में पक्षी परागण, सी में ए और बी, डी में नन। में से क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कीट परागण। उसी प्रकार दूसरा है, कीट परागित फूल में पाया जाता है। ए में रंग, बी में गंध, सी में मकरंद, डी में सभी। इसमें से सभी पाया जाता है। ओरिनोथोफिली में फूल में पाया जाता है। ए में रंग, बी में गंध, सी में मकरंद, डी में ए और सी, मतलब ए और सी पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है, हाइड्रिला में निम्न परागण होता है। हाइड्रिला में निम्न परागण होता है। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ए में हाइड्रोफिली, बी में एंटीमोफिली, सी में ए और बी, डी में नन। इसका सही आंसर हाइड्रोफिली। उसी प्रकार दूसरा है, ट्रू फ्रूट के अंतर्गत आता है। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए में आम, बी में सेब, सी में ए और बी, डी में नन। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 2025 में आएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा आम।
उसी प्रकार हमारा फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है, फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है ए में स्ट्रॉबेरी, बी में एप्पल, सी में ए और बी, डी में नन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी और एप्पल दोनों हो जाएगा। ये भी आपका BBI क्वेश्चन 2025 के लिए है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है ड्रूप के अंतर्गत आता है ए में मैंगो, बी में कोकोनट, सी में ए और बी, डी में नन। मतलब हमारा आम भी आता है और कोकोनट भी आता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए है। उसी प्रकार हमारे पास कुछ क्रोमोजोम है। गेमीट मतलब गेमीट को हिंदी में कहते हैं युग्म, इसको एन से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार जैगोट, जैगोट का हिंदी मीनिंग युग्मनज, इसको 2n से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार है एग सेल, एग सेल मतलब अंड कोशिका, इसको n से। पोलन ग्रैंड को परागकण, इसको n से। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, इसका हिंदी मीनिंग, इसको n से। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसका हिंदी मीनिंग हुआ, इसको 3n से डिनोट किया जाता है। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष, इसको भी 3n से डिनोट किया जाता है। कोटोलिडियम मतलब बीजपत्र, को 2n से। सैंजिडाइगाइड सेल मतलब सहायक कोशिका, को n से। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीय केंद्रक, को n+n से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार मेल गैमीट मतलब नर युग्मक में n, फीमेल गैमीट मतलब मादा युग्मक में n। उसी प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है मानव में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए टेस्टिस्ट, बी ओवरी, सी में ए और बी, डी में नन। टेस्टिस्ट मतलब क्या हुआ? मेल, ओवरी मतलब फीमेल। टेस्टिस्ट रहता है मानव में, ओवरी रहता है पुरुष में मतलब महिला में। इसका सही ऑप्शन मानव में भी और पुरुष में भी रहता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसी प्रकार दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मानव के गेमिट में क्रोमोजोम की संख्या, अभी जो हम चर्चा किए थे, बोल रहा है मानव मतलब क्या? मेल और फीमेल दोनों में, तो ये भी होता है और ये भी होता है। इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है मेल में सेक्स क्रोमोजोम की संख्या। आपके ऑप्शन 1, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही ऑप्शन बी 2। मेल एंड फीमेल के गेमिट में सेक्स क्रोमोजोम की संख्या ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। आपके सही ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार है मानव के ऑटोसोम की संख्या, मानव के ऑटोसोम की संख्या आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए में 44, बी में 46, सी में और बी, डी में नन। सही ऑप्शन ए 44। उसी प्रकार हमारा है दूसरा मानव गेमिट में क्रोमोजोम की संख्या ए में 22, बी में 23, सी में 24, डी में 25। मानव गेमिट में 23। मानव जायगोट में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? ए में 22, बी में 44, सी में 46, डी में 48। कितना होता है? 46 होता है जायगोट मतलब 2n बनाने वाले। टेस्टिस्ट में सेमिनोफेरस ट्यूल्स की संख्या कितनी होती है? ये आपका भी आई है 2025 के लिए। आपके ऑप्शन है ए में 400 से 500 के बीच में रहना चाहिए, बी में है 500 से 750 के बीच में रहना चाहिए, सी में ए और बी, डी में नन। का सही ऑप्शन 500 से 750 के बीच में। उसी प्रकार दूसरा है ओवरी से ओवा का मुक्त होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवरी से ओवा का मुक्त होना मतलब ओवरी मतलब क्या? अंडा, ओवा मतलब अंडा, इसका मतलब अंडा से ओवा, इसमें से मुक्त होना ओव्यूलेशन कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा ऑब्जेक्टिव है ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में शेष ग्राफिनियल फॉलिकल होता है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ए में सेमिनल वेसिकल, बी में कॉपर्स लुटियम, सी में ए और बी, डी में नन। आपके सही ऑप्शन कॉपर्स लुटियम हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा है कॉपर्स लुटियम द्वारा सिक्रेशन हार्मोन
ए में एस्ट्रोजन, बी में प्रोजेस्ट्रॉन, सी में एफएसएच, डी में नन। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे प्रोजेस्ट्रॉन। उसी प्रकार दूसरा है स्त्री में पूरे प्रजनन काल में, स्त्री मतलब क्या, महिला में पूरे प्रजनन काल में भाग लेने वाले फॉलिकल की संख्या एक में 300 से 400 के बीच में रहना चाहिए, बी में 400 से 450 के बीच में रहना चाहिए, सी में ए और बी, मतलब इस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑप्शन है डी में नॉन, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 400 से 450 के बीच में। इंडोमेट्रियम के मोटाई में भाग लेने वाला हार्मोन होता है ए में एस्ट्रोजन, बी में प्रोजेस्ट्रॉन, सी में एफएसएच, डी में एलएच। इसका सही आंसर बी प्रोजेस्ट्रॉन। उसी प्रकार दूसरा है टेस्टिस्ट और स्क्रोटम निम्न मसल से जुड़ा रहता है। टेस्टिस मतलब विरिसन, स्क्रोटम मतलब भी विरिसन जुड़ा रहता है, तो गर्वेलियम ये भी आपका VVI है। उसी प्रकार दूसरा है स्त्री में 50 वर्ष की अवस्था में रजोस्राव बंद होने की घटना कहलाती है। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ए में एड्रोलेसिस, बी में पवर्टी, सी में ए और बी, डी में नॉन। इसमें से कोई नहीं होगा, इसका सही आंसर मेनोप्यूस होगा, मेनोप्यूस। उसी प्रकार दूसरा है स्पर्मोडल सेल से स्पर्म बनना कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ए में स्पर्मेटोजेनेसिस, बी में स्परोजेनेसिस, सी में ए और बी, डी में नॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्मोजेनेसिस। उसी प्रकार दूसरा है जायगोट से दो सेल स्ट्रक्चर रचना कहलाता है, ब्लास्टोमेरा कहलाता है। जायगोट से मतलब 2n से दो सेल स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोमोरा। ये भी आपको BBI है। 8 सेल से 16 सेल स्ट्रक्चर कहलाता है, मतलब 8 सेल से 16 सेल स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो रचना कहलाएगा मोरुला। ये भी आपका BBI है। इसी प्रकार दूसरा है मानव में स्पर्म और ओवा के बीच निषेचन निम्न अंग में संपन्न होता है। आपके ऑप्शन है ए ओवरी, बी ओविडक्ट, सी में यूट्रस, डी में नन। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ओविडक्ट, बी। इम्ब्रियो का इंडोमेट्रियम में इम्बेडमेंट कहलाती है, ए में इम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब इम्ब्रियो का विकास होना, बी में इम्प्लामेंटेशन मतलब अंतरोपण, सी में और बी, डी में नो। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे बी इम्प्लामेंटेशन, अंतरोपण होगा इम्ब्रियो में। उसी प्रकार दूसरा है गर्भाशय में शिशु को पोषण निम्न से प्राप्त होता है। गर्भाशय में जब महिला के गर्भाशय में शिशु रहता है मतलब पालन पोषण होता है, तो उसको पोषण निम्न अंग से कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्लासेंटा से। ये भी आपका BBI है। उसके बाद है प्रसव के बाद, प्रसव मतलब क्या, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके माँ में जो होता है दूध सिक्रेशन वाला हार्मोन कहलाता है, दूध सिक्रेशन वाला हार्मोन कहलाता है। ए में PRL का मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन, LTH का मतलब लेट्रोट्रोपिक हार्मोन, MTH का मेमोट्रोपिक हार्मोन, डी में ऑल ऑफ दी। इसका मतलब इसमें सभी सिक्रेशन होगा ये हार्मोन। इसी प्रकार दूसरा है प्रसव के समय निम्न हार्मोन के प्रभाव से शिशु बाहर निकलता है, मतलब महिला जो है बच्चा को जन्म देते समय उसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन चीज़ का होता है, हार्मोन प्रभाव से शिशु बाहर निकलता है। उसके पर कौन सा हार्मोन के वजह से शिशु बाहर निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से। उसके बाद है प्रसव के समय ग्रीवा को ढीला करने वाला हार्मोन कहलाता है, तो रिलैक्साइन हार्मोन। ऑप्शन है गर्भावस्था में प्लासेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन। आपके ऑप्शन है ए HCG, बी में HPL, सी में एस्ट्रोजन, डी में ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है टेस्टिस्ट द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। टेस्टिस्ट मतलब क्या, विरिसन। विरिसन में हार्मोन कहलाता है टेस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। वंशागति
आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए मेंडल, बी ब्रोजन, सी ए और बी, डी में नन। आपके सही ऑप्शन ए मेंडल। मेंडल ने निम्न पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया। तो उसी प्रकार दूसरा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ग्राफ जेनोटोपिक रेशियो, जेनोटोपिक मतलब रेशियो के बारे में बोल रहा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए में 3:1, बी में 9:3:3:1, सी में 1:2:1, डी में नॉन। सही ऑप्शन इनकम्प्लीट जेनोटोपिक रेशियो बोल रहा है, इसलिए वो 1:2:1 होगा। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटोपिक रेशियो, तो सही ऑप्शन हो जाएंगे 9:3:3:1 = 16 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल टी स्मॉल टी गुना स्मॉल टी निम्न क्रॉस है। ऑप्शन एक में बैक क्रॉस, बी में टेस्ट क्रॉस, सी में ए और बी, डी में नॉन। बी में टेस्ट क्रॉस। यदि फादर का जीनोटाइपिक IA और IB हो तो मदर का जीनोटाइपिक IB I0 हो तो संतान में ब्लड ग्रुप होगा। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए बी में बी, सी में AB, डी में नन। सही ऑप्शन सी AB। उसी प्रकार दूसरा है ब्लड ग्रुप का निर्धारण निम्न आधार पर होता है। ए में एंटीजन, बी में एंटीबॉडी, सी में ए और बी, डी में नन। आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ए एंटीजन। उसी प्रकार दूसरा है मार्फिलिस जलापा के पौधे का प्रयोग निम्न के लिए किया गया। ए में कोडोमेंसी, बी में इनकम्प्लीट डोमेंसी, सी में ए और बी, डी में नन। इसका सही ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमेंसी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मिसोसिस के किस फेज से शुरू होता है। ऑप्शन हो जाएंगे लेप्टोटीनी, बी में जैगोटीन, बी में पेक्टेटिन, डी में डाइकेनिस, सी ऑप्शन पेक्टेनिज। उसी प्रकार दूसरा है लिंकेज का अनुपात होता है। लिंकेज मतलब समानुपातता का अनुपात होता है। ए में 8:1:1:6, बी में 7:2:1:7, सी में 7:1:1:7, डी में नन। इसका सही ऑप्शन आप कमेंट करें। उसी प्रकार दूसरा है मेंडल का लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर किस क्रॉस से संबंधित है। ए में मोनोहाइब्रिड, बी में डाइहाइब्रिड, सी में ए और बी, डी में नन। ये भी आप कमेंट करें अपना आंसर। उसी प्रकार दूसरा है मेंडल के नियम का विपरीत रेशियो मतलब उल्टा रेशियो निम्न है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए लिंकेज, बी में क्रॉसिंग, सी में ए और बी, डी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएंगे ए लिंकेज। उसी प्रकार दूसरा है DNA का थाइमिन बेस की जगह RNA में कौन सा बेस पाया जाता है। ए में एडमिन, बी में गुआनिन, सी में ए और बी, डी में नन। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। RNA में कौन सा बेस पाया जाता है। तो RNA के बेस में यूरिकल पाया जाता है। पिरामिडइन का सिटोसाइन प्यूरिन के किस बेस से जुड़ता है। ए में एडेनिन, बी में थाइमिन, सी में ए और बी, डी में नन ऑफ डी। इसका सही आंसर साइटोसिन हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है DNA हेलिक्स में एक पूर्ण मोड़ की तीव्र होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ए में 32, इसको क्या बोल सकते हैं एरो, बी में 37 डिग्री भी बोल सकते हैं, 35 डिग्री, 36 डिग्री। इसका सही आंसर 36 डिग्री, इसे भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा है BDNA के एक पूर्ण मोड़ में नाइट्रोजीनियस बेस में पेयर की संख्या 10 होती है। का सही आंसर सी हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है HGP की स्थापना किस वर्ष हुई थी। HGP की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन ए में 90 मतलब 190
02 ईस्वी, 19 ईस्वी, ए और बी, डी में नन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी में 1900 ईस्वी। ज्यूमेन में नाइट्रोजनियस बेस पेयर की संख्या होती है आपके ऑप्शन ए में 31.7 मिलियन, बी में 31.32.7 मिलियन, सी में 31.64.7 मिलियन, डी में नन। इसका सही ऑप्शन सी 31 से 64.7 मिलियन। दूसरा है जीन में नाइट्रोजनियस बेस पेयर की संख्या होती है ए में 30,000, बी में 20,000, सी में ए और बी, डी में नन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3,000। उसी प्रकार दूसरा है मानव में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मानव में, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए में XX, बी में XY, सी में ए और बी, डी में नन। मानव मतलब मेल और फीमेल दोनों में, तो मानव में होता है XX और महिला में होता है XX। मतलब क्या? महिला में सिर्फ XX होगा, पुरुष में क्या होगा? XY, मतलब दोनों लिंग रहता है पुरुष में। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है गायनेकोमिस्टा किस सिंड्रोम से संबंधित है? ए में टर्नर, बी में क्लाइनर फिल्टर, सी में ए और बी, डी में नन ऑफ दीज। आपके सही ऑप्शन बी क्लीनर फिल्टर। उसी प्रकार दूसरा है डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम किस पेयर में वृद्धि करता है? तो 21वां विधि में। इसका सही ऑप्शन 21वां। उसी प्रकार दूसरा है क्रोमोसोम की नॉर्मल संख्या में अचानक परिवर्तन कहलाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए में स्ट्रक्चरल मेंशन, बी में HGP, सी में ए और बी, डी में न्यूमेरिकल मेंशन। उसी प्रकार डी सही आंसर। हेमोफिली में निम्न घटना होता है। हेमोफिली निम्न घटना होती है। ए में ब्लड क्लोटिंग होती है, बी में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, सी में ए और बी, डी में नॉन ऑफ दी। इसका सही ऑप्शन बी ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। उसी प्रकार दूसरा है जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या, जायगोट में तभी पढ़े थे, जायगोट में 2n होती है। तो उसी प्रकार दूसरा है जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या, गैमीट में क्रोमोसोम की संख्या n। उसी प्रकार